मैं आदर्श समाज का भाग 74 बताने का प्रयास करूँगा। जिंदगी क्या है? जो मनुष्य जिंदगी को समझता है वह तो अपनी जिंदगी को सार्थक कर लेता है। जो जीवन की परिभाषा को जानता है, समझता है, वह तो अपने जीवन को सत्य मार्ग पर चलाता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो मनुष्य जिंदगी की परिभाषा को, जीवन की सार्थकता को नहीं समझ पाता है, उसका जीवन व्यर्थ और बेकार हो जाता है। इसलिए मैं बार बार यही कहा करता हूँ लोगों से कि जो मनुष्य वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, स्वीकार करता है, उसका जीवन तो कुछ बन जाता है। जो वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में अच्छे कामों के लिए भेजा है, शुभ कर्मों के लिए भेजा है। जो मनुष्य मानव का शरीर पाकर, मानव की योनि पाकर यदि शुभ कर्म नहीं करता है, शुभ कर्म नहीं करता है, शुभ कार्य नहीं करता है, तो संसार में उसका आना व्यर्थ है, बेकार है। हम दूसरों को धोखा देते हैं अपने महल बनाने में, अपने घर बनाने में, और सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य इस प्रकार की बातें करता है, मैं समझता हूँ वह अपनी मूर्खता का परिचय देता है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अपने स्वार्थ में आकर किसी निर्दोष प्राणी को परेशान नहीं करना चाहिए। कुछ देर तक तो उसे लगता है कि मैं किसी निर्दोष प्राणी को दुख देकर, उसे परेशान कर हमें अच्छा लग रहा है, तो मैं समझता हूँ उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल है। कोई किसी को परेशान नहीं करता है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए जो मनुष्य किसी दूसरों को परेशान करता है, उसे तो परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन उसे भी सोचना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ क्या ठीक कर रहा हूँ। जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है, निर्दोष प्राणियों को सताता है, मारता है, पीटता है, परमपिता परमात्मा कभी उसे ऐसा दंड भी देता है जिसे जिंदगी भर उसे वह याद करता है। परमात्मा का दिया हुआ दंड कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है परमात्मा उसे वैसा ही फल देता है। अच्छे कर्म करने वालों का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है, बुरे कर्म करने वालों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। सीता का रावण ने अपहरण किया। सीता का रावण ने अपहरण किया। वो सम्राट था, लंकाधिपति रावण था, विद्वान था, लेकिन वो कभी भी नहीं सोचा, उसने विचार नहीं किया
कि पर स्त्री का मैं अपहरण करके ले जा रहा हूँ, यह गलत है, अनुचित है, शास्त्रों के विरुद्ध है। विद्वान होते हुए भी उसने यह बड़ी भूल की। परिणाम ये हुआ कि सीता का अपहरण हुआ और रावण का विनाश हुआ। जब द्वापर युग में दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। उसके दिमागों में यही बात आई कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ। लेकिन उसने भी नहीं सोचा ये परिवार की दुल्हन है, यदि मैं ऐसा करता हूँ तो हमारी भी बदनामी है, परिवार की भी बदनामी है। कुछ भी दुर्योधन ने विचार नहीं किया। परिणाम ये हुआ दुर्योधन का विनाश हुआ, कंस का भी विनाश हुआ। प्रजाओं को बहुत परेशान करता था, मारता था, पीटता था, अपने को भगवान समझता था। हिरण्यकश्यप का भी यही हाल हुआ। उसने परमात्मा को स्वीकार नहीं किया। अपने पुत्र प्रहलाद को अग्नि में फेंका, होलिका उसकी बहन जल गई और प्रहलाद बच गया। कहने का मेरा मतलब यही है कि जो मनुष्य सोचता है, विचारता है कि मैं निर्दोष प्राणी को सताकर मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, ऋषि मुनि कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं, जो इस प्रकार के कार्य करते हैं वे अपने जीवन में बड़ी भूल करते हैं। निर्दोष प्राणियों को कभी भी सताना नहीं चाहिए, निर्दोष प्राणी को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सबको एक समान बनाया है। कुछ लोग बकरे काट करके खाते हैं, मांस खाते हैं, उसके मछलियाँ खाते हैं, जबकि अनुचित है, उचित नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में जो मनुष्य शाकाहारी समय है, मैं समझता हूँ वो देव से कम नहीं है। ऐसे तो देवता की परिभाषा बहुत ऊंची होती है। मनुष्य या मनुष्य से आदमी देव बनता है अच्छे कर्मों के माध्यम से, फिर उससे अच्छा कर्म करता है तो ऋषि बन जाता है, ऋषि से महर्षि, महर्षि से ब्रह्म ऋषि बन जाता है, फिर मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो व्यक्ति शाकाहारी है वो देव से कम नहीं है। मैं यही कहूँगा कि मनुष्य को शाकाहारी होनी चाहिए। जो शाकाहारी नहीं है, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, समझो वह बड़ी भूल कर रहे हैं। और यदि हम आदर्श मानव बनना चाहते हैं तो आदर्श समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में हमें अपनाना होगा, तभी यह ऐसा संभव हो सकता है। विशेष न कहता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इति।